छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। बाइकर विंग में आपका फिर से स्वागत। ये है दूसरा दिन और हम हैं लोहाघाट में। अभी आपने देखा कि बाइक की क्लीनिंग में करके आ चुका हूँ। अभी निकलने का प्रोग्राम है, बस यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे, नाश्ता करेंगे हम रास्ते में ही। और अभी मैं अपना सामान ले लेता हूँ, सामान ले करके फिर मिलता हूँ आपको बाइक पे। तो अभी ये कमरा था हमारा जो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं इन द सेंस की क्लीन कर दिया है। अपना सारा सामान यहाँ से उठा लिया, सिर्फ एक हेलमेट और ग्लव्स मेरे रह गए थे, वही मैं लेने के लिए आया हूँ। आपको मिलेंगे आप गोप्रो के सेटअप पे। आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ पर कैसा कुछ है। अगर आपको आना है तो आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इस एरिया में आते हैं और आपको रुकना पड़ता है इस एरिया में, तो आप ऑनलाइन बुक कीजिए 12 बजे से पहले। वो ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहता है। आपका जो स्टे रहेगा सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। और मैं आपको इसको थोड़ा सा वो दे देता हूँ, आसपास कैसा है क्या कुछ है व्यू। इसके आसपास मेरे पीछे से तो आप देख ही रहे हैं, सामने से दिखाते हैं। ये सामने से व्यू है और पूरा शहर है। सामने देखिए नीचे एक सड़क भी है जो मेन रोड है, आप इसी से ऊपर आ जाते हैं। ये मेन शहर से 800 मीटर ऊपर है बस। और ये सामने पहाड़, और ये इनका डाइनिंग हॉल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं या फिर आप रूम सर्विस भी मंगा सकते हैं। ये इनकी किचन है और ये पूरी बिल्डिंग के अंदर कमरे अलग अलग टाइप के हैं। जिस टाइप का आपको सूट करता है उस टाइप का आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपके बैठने का काफ़ी अच्छा प्रबंध है। अगर आपको शाम को बैठना है, एंजॉय करना है, तो वो ये एरिया है। और ये फूलों की एक छोटी सी बगीची लगी है और पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। पार्किंग में देखो काफ़ी जगह है, ये पार्किंग की जगह है। तो अभी हमारा टाइम हो गया है तो हम निकलते हैं अब, ठीक है। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। फाइनल डेस्टिनेशन जो कि हमारा मुंशियारी है। यहाँ से राइट नीचे एक कन्फ्यूजन हो गई थी कि ऊपर या नीचे, इसे 3 रास्ते निकल रहे हैं। लेकिन घूम फिर के आगे एक ही हाईवे होने वाला है। किसी भी रास्ते जाओ आप उसी में आएगा। तो मैं आपको अपडेट ये दे रहा था कि जो हमें निकलना था वो निकलना था हमें 8 बजे, लेकिन अभी हो गए 9:33, जो कि काफ़ी लेट है। हम 1 घंटा हमने खो दिया है समय, 1 घंटे का। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होता है इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। होप कि हम सही जा रहे हों, कोई गूगल कुछ और रास्ता ना दिखा दे, क्योंकि हमने सभी ने मैप नहीं लगाया है। मैप सिर्फ एक ही बंदे ने लगाया हुआ है। तो सुबह के टाइम यार लोग यहाँ पे अपने काम पे जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई शॉप्स पे जा रहा है, कोई अपने रेस्टोरेंट जा रहा है, लेडीज अपने ख़रीदारी के लिए जा रही हैं। यहाँ पे मौसम जो है काफ़ी कूल सा है। मतलब आपको गर्मी सर्दी तो नहीं लगेगी, और गर्मी तो खैर है ही नहीं। ठंड नहीं लगेगी लेकिन ठंडा लगेगा। यार फॉल हो गया था यहाँ पे बहुत अच्छा खासा। हम ऑफ रोड ट्रेल पे आ गए थे, अभी भी खड़ी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट हो गया। ये नीचे लगी है, ये नीचे लगा है, और अपना ये स्लाइडर, लेकिन गिर जरूर गई बाइक, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अब इसको नीचे कैसे लेके जाएं। ट्रेल पे हम ऊपर तो आ गए, बहुत मज़ेदार था ट्रेल। तो हिमालयन का क्या करेगा, ला ऊपर चढ़ा, ऊपर जा रहे हैं। कितना मस्त था। ना कुछ नहीं कर, इसको कम स्पीड कम रख, बिल्कुल धीरे उतार लेना। यार थोड़ी लंबी ट्रेल। कुछ भी हो, इस ट्रेल पे मज़ा आया। ऑफ रोड नहीं मज़ा, वैसे काफ़ी स्टीप है वैसे ये यहाँ तक। फिर यहाँ से फिर एक नेक्स्ट लेवल शुरू होता है स्टीप का। फिर उसके आगे उस मोड़ पे एक और लेवल शुरू होता है स्टीप का।
इधर सोच रहा था लेके जाने की, लेकिन इधर मैं लेके नहीं गया, मुझे लगा थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। ग्लव्स मैं भूला हूँ, वो लेके आता हूँ। इनको लग रहा था मुड़ेगी नहीं। इतने सांस मुझे चढ़ते नहीं, लेकिन ये 3 बार ऊपर नीचे हो गया ना, इस वजह से ज़्यादा हो गया। अब चलते हैं, आराम से उतार लाया हूँ अपने ग्लव्स, बाइक दोनों ही। काफ़ी मज़ेदार रहा ये एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये रही, वो फॉल जो अचानक हुआ उसमें कुछ टूट फूट नहीं हुई, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इन्होंने आगे जाने से मना ही कर दिया उस ट्रेल पे। ऐसे ये नज़ारे देखो यार, एक से एक बढ़कर एक हो गया है। और ऑफ रोड तो हमें ज़बरदस्ती मिलने वाला है, स्पेशल जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे तो अपने आप ही मन कर रहा था यार बहुत दिनों से कि ऑफ रोड किया जाए। अब ये ज़बरदस्ती वाला ऑफ रोड ये है जो रोड पे आएगा ही आएगा, उसमें आप रोक ही नहीं सकते। तो यार रास्ते में ना हमें एक बोर्ड दिख गया है, वैसे तो हमें पता था, एबट माउंट नाम की एक जगह है, लॉर्ड एबट, यहाँ पे उनकी एक शायद कोठी है, म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया है, वो माउंट है। 3 किलोमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पर जा कर के देखते हैं कि एबट माउंट पे कुछ रहेगा। बाइक जाती हैं बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग गए हैं यार, मैंने देखी से वीडियोस कि दिस इज़ एबट माउंट। अब आए हैं तो एबट माउंट चलते हैं, और एबट माउंट से व्यू बहुत अच्छा आता है, यह मैंने सुना है। देखो यार, हम लोग इतने नज़दीक आए हैं लोहा घाट के, जस्ट सांस से निकल जाए 3 किलोमीटर डी रूट ना करें वो गलत हो जाता। और जबकि ये एक फेमस पॉइंट है, उत्तराखंड की सरकार भी इसको प्रमोट करती है एज ए क्या बोलते हैं, पर्यटन के लिहाज से एक पॉइंट बना करके, तो हमें जाना चाहिए। और हम आए क्या करने हैं यहाँ पे, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई यहाँ पे शादी फंक्शन कुछ नहीं है, हम यहाँ पे घूमने और देखने के लिए ही तो आए हैं, फिर छोड़ें क्यों इसे। भाइयों एबट माउंट पे जैसे आप पहुँचते हो, सामने नज़ारा देखो यार, पता नहीं इसमें आ पा रहा है कि नहीं, क्या स्वर्ग दिखाई दे रहा है भाई सामने से, तो एकदम मज़ेदार। थोड़ा स्लिपरी है भाई साहब, क्या जगह है यार, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो यार, एकदम स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ओए होए होए होए, ये देखो धूप की किरणें जो है नीचे आ ही नहीं पा रही हैं भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त जगह है यार ये। मुझे लग रहा है ये पुरानी कॉटेज सी है, क्या जगह है यार, देख रहे हो, मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। वाह कितना बड़ा मैदान है यार, ये तो मैदान में आ गए हम किसी। हेलीपैड, दैट्स हेलीपैड है, ओके। टूरिस्ट रेस्ट हाउस एबट माउंट। तो दोस्तों हम हैं एबट माउंट के जस्ट ऊपर, और ये आप व्यू देखो यार, क्या व्यू है यहाँ से, ये देखो सामने स्नो कैप माउंटेन है, मज़ेदार। और नीचे देखो बादल कैसे घाटी के अंदर छाए हुए हैं। ये है कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, खुला है, और आपको जो नज़ारा है ना, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी नहीं दिखेगा। देखेंगे, दिखाता हूँ लोग, इतना वाइड है ना यार, इतना वाइड है, ये देखो, देखो क्या व्यू है, ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा हिमालय का। इसमें पांचाचूली व्यू और मलकोटी कौन सा वो था, ये देखो क्रिस्टल क्लियर है, आज क्रिस्टल क्लियर है। ये थोड़ा बन रहा है ताकि आप आगे तक भी जा कर के देख सकें, उधर गांव भी दिखाई देते हैं आपको। ये देखो यार, दिस इज़ प्रीशियस। ये तो आपको यहाँ आना ही चाहिए। तो हमारा तो यहाँ आना सफल हुआ, थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपना आगे के लिए। तो यार मन नहीं भर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा वो करता हूँ जूम आपके लिए। ये पीक्स हैं, इतनी क्लियर पीक्स कभी कभी दिखती हैं। ये देखिए पांचाचूली, नंदा कोट, और जाने कौन कौन सी हैं भाई, इतना ज़बरदस्त व्यू, ओहो बहुत ज़्यादा वाइड है, ये चारों तरफ है भाई। उधर देखो
पेड़ आ गए हैं, अदरवाइज़ उससे आगे भी है व्यू। कि आप जब कभी भी इस एरिया में आते हैं तो एबॉट माउंट पे स्टे कीजिए। ये जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा स्टे मिल जाएगा आपको। ये KMVN का ही है, हमें पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी मालूम चला है। तो यहाँ पर आपको कमरे वमरे और वो सब मिल जाएंगे, और यहाँ खाने की भी प्रबंध है। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यू है, आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे, और कहीं रुकिए ही मत, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़रूर रुकिए यहाँ पे। निकलते हैं, बहुत बढ़िया व्यू देख लिया है, अब हम निकलते हैं। यहाँ पे बना हुआ है हेलीपैड, और इतना स्टनिंग व्यू, इतनी लंबी चौड़ी रेंज जो पर्वतों की है, बर्फ़ से ढके हुए, मैंने कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। और यहाँ आना हुआ सफल। अब निकलते हैं वापस अपने टारगेट मुनस्यारी की तरफ। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी। अगर हमें पहले पता होता तो यहाँ KMVN का रेस्ट हाउस है, तो हम यहीं रुकते हैं। तो यार हम लोग खाने के लिए रुक जाते हैं। इधर व्यू भी अच्छा है, इनके पीछे से भी सेम वो पहाड़ियाँ मैंने आपको ऊपर से दिखाई, वही यहीं से दिख जाएंगी। ठीक है, तो हम खा लेते हैं नाश्ता। एक डायबिटिक है हमारे साथ, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उसको चाहिए होता है खाना। तो 11 बज गए हैं, हमें बहुत टाइम लगाया, हमने अच्छा एंजॉय भी किया है इस टाइम के साथ। तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर आपको मिलेंगे ये हिमालयन दर्शन तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर निकलने के बाद। ठीक है, ओके। अंदर दिखाता हूँ आपको, पीछे इन्होंने बैठने की जगह बनाई है, बहुत बढ़िया लग रही है, इनकी लोकेशन अच्छी है। ये देखो क्या बेहतरीन जगह है यार, बेहतरीन जगह है। वही पीक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब बादल आ गए हैं। ये जो घाटी ऊपर से दिखाई दे रही है, इसी के अंदर बादल थे, अभी बादल हो गए बिल्कुल साफ। सामने कितना प्यारा लग रहा गाँव। वैली देखो आप, वैली। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़ चले हैं। हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट, यहाँ पे 12 बज चुके हैं। ओहो, कुत्तों की मीटिंग चल रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई। नंबर की रोड है यार, रोड में कोई कमी नहीं है, आप इसमें ज़रा भी कमी नहीं निकाल सकते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बारिश के कारण जो हो गया है, अदरवाइज़ रोड इज़ गुड। यही रोड जो है धारचूला भी जाता है, पिथौरागढ़ 52 किलोमीटर है, और 148 है धारचूला। और हमें लग रहा है कि हम 6 बजे के बाद ही मुनस्यारी पहुंच पाएंगे। अभी तक जो हमारी बाइक के किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं वो है 480 किलोमीटर। बहुत बढ़िया व्यू, कोई नदी है, बहुत सुंदर, बहुत साफ पानी है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये देखो कितनी बड़ी नदी है यार, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। और नीचे देखो बंदर खेल रहे हैं, 2 बंदर हैं, है ना, शानदार। और इधर देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है, इधर भी नदी का। ऐसे ऐसे चीज़ें आती रहेंगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, व्यू एकदम खतरनाक होते जा रहे हैं भाई, खतरनाक, सुंदर, अति सुंदर, ज़बरदस्त सीन है इधर। चलते चलते ना हर मोड़ पे ऐसा कुछ मिल जा रहा है जिसके लिए रुकना पड़ रहा है। तो आपको दिखाते रहेंगे। देखो पीछे वो कितनी शानदार नदी कहाँ से आ रही है, उसकी पूरी लंबाई दिखाई दे रही है ना। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, और बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर। पीछे नीचे देखो एलिवेशन कितना गेन कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी 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 जल्दी। लेट्स मूव, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त है, ये हवाई पट्टी लग रही है मुझे तो। पिथौरागढ़ की शहर यहाँ से बहुत बड़ा दिखता है भाई, बहुत बड़ा। वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक बसा हुआ है, बीच में ये घाटी है, पिथौरागढ़ के घाटी में बसा हुआ शहर है। ऊपर कहीं एक मंदिर है, वो हवाई पट्टी है मेरे हिसाब से तो पिथौरागढ़ की। लंच टाइम दिखाना ही भूल गया था, लंच करने का टाइम हो गया, 3:45 बज गए, लंच हो रहा है। तो लंच में एक थाली है जिसके अंदर चने की सब्ज़ी, दाल, एक और सब्ज़ी, चावल और चना, रोटी, ये सब चीज़ें चलता है।
अभी खाना खा लेते हैं, फिर आपको कोई बहुत बड़ा होटल नहीं है, नॉर्मल सा है। तो दोस्तों लंच अपना हो गया और टाइम हो गया 3:36। हालांकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं लेकिन एंजॉय करते हुए चल रहे हैं भाई। एंजॉय करने के लिए इतनी दूर से आए हैं तो एंजॉय करते हुए हम चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। खाना यहाँ पे बहुत अच्छा है इनका, खाना बहुत अच्छा है। मतलब एक वो घर जैसा खाना मिलता है जो आपको परेशान नहीं करने वाला खाना है। हमारा एक साथी जो पहले आ गया था वो फिर आगे हो गया है, अब हम फिर 3 जने रह गए। लेकिन भाई व्यू का मैं क्या बताऊं कि कैसा व्यू है, एकदम गजब का व्यू है, शानदार शानदार ज़बरदस्त। मतलब आप अगर इस रूट पे नहीं आए हैं और बाइकिंग करते तो आपको आना चाहिए। बाइकर्स के लिए यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, बढ़िया सड़क, वो भी अच्छे खासे कर्व के साथ, थोड़ा बहुत ऑफ रोड, नेचुरल व्यू, और चाहिए क्या भाई। एटमॉस्फेयर एक नंबर का है, एक नंबर का। और ये जगह है अस्कोट। तो ये एक राज घराना था ना जो यहाँ का, कत्यूरी, उनकी मेन सीट है ये। कत्यूरी राजपूतों का ये ठिकाना है जिन्होंने इस उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके पे बहुत, लगभग 2-2.5 हज़ार साल का बताते हैं उनका राज। उनकी अस्कोट शाखा है, वो अस्कोट में ही विराज करती है। और यहाँ पे इनका महल भी है जिसको ना होटल में तब्दील कर दिया गया है। देखो कितना शानदार व्यू है ना, बहुत बढ़िया। इनको थोड़ा सा आंखों में भर लेते हैं यही चीज़ें। वो देखो सामने वाला जो गांव है जिस पे SSB, गांव नहीं है SSB है यार, वो तो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, SSB बैठी है उधर, और लेकिन उसके उधर गांव है ना। मेरे को लगता है आगे कहीं ना बांध बना हुआ है, नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से सड़क है छोटी सी, लेकिन वो नई सड़क बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। लेकिन बहुत मस्त जगह है क्या। वो देखो ऐसे 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 स्नेक के हिसाब से चलती हुई आ रही है। सामने किसी बिल्डिंग पे SSB लिखा है, बहुत बढ़िया है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने ना अभी हाईवे को लेफ़्ट कर दिया है और ये इंटीरियर मुंशियारी का रोड है जिस पे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वाइल्ड टाइप का है। जितना वाइल्ड है उतना ही ब्यूटीफुल है और उतना ही डेंजरस है। एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है इस पर और बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर चलाने पे। साथ में ही हमारे ना एक नदी बह रही है, 2 आदमी सब पहली बार दिखाई दे रही बाइक्स। ओए होए 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 नीचे ये लो, वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स। बहुत भयंकर फ्लो है, बहुत तेज़, हाँ वाकई बहुत तेज़ फ्लो है नदी के अंदर। ये कोई जगह है बरम, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। हम बरम पहुँचते हैं पहले, जो कि 12 किलोमीटर है। ऐसा ही होने वाला है मुझे लग रहा है, रोड कोई ज़्यादा बढ़िया होने वाला नहीं है, थोड़ा सा हमें सहना पड़ेगा लेकिन चलेंगे। ये देख रहे हो इधर संगम भी है, उधर से कोई और धारा आ रही है, यहाँ बीच में मिल रहा है, वो संगम भी है एक लेफ्ट में ना, बड़ा संगम है, कोई धारा मिल रही है, 2 नदियाँ मिल गई, यहाँ एक नदी बन रही है। कभी सनसेट क्या आभास होने लगा, अभी तक सनसेट हुआ नहीं है। देख रहे हो पुल जैसा बनाया हुआ है, ये लग रहा है कि पूरा नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन ये डिज़ाइन ही इतना है क्योंकि जगह ही उतनी है। लेकिन इन्हें अगर दूर से आप देखते हैं ना, इस पे से जाना है, ठीक है, अधूरा ऐसे लगता है। और साथ में जो ये नदी है ना बहुत ज़बरदस्त है, इस नदी के साथ साथ में ही सड़क है, बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं। और ये देखो राइट साइड में एक और छोटी सी ऊपर से आ रही है स्ट्रीम, होए 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 होए, ये जा कर के इसी गंगा में मिल रही है, गौरी गंगा में। जब ऐसी रूट होती है ना रिमोट एरिया के अंदर, तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये ट्रक वाला कम से कम 30 लोगों को तो लेके जा ही रहा है, और यही एकमात्र सहारा और साधन है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सुविधा मुझे नहीं लगता। 30 पीपल्स इन अ ट्रक। क्रॉसिंग बहुत सारी हैं, इसमें से आपको जाना पड़ता है, बहुत सारी हैं। अभी ये तीसरी चौथी थी, अभी एक आगे और है। रास्ता कई जगह ना टूटा हुआ है, पैचेस ख़राब है बस। हाँ ये एक और आ गई है,
जूते भीग जाते हैं इनसे और कुछ नहीं होता। एक थी बहुत बड़ी, उसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया यार, वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये छोटी छोटी थी, इनको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तकरीबन 30 किलोमीटर्स के आसपास हम रह गए हैं और आई होप कि 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 6 से 6:30 के बीच में। लेकिन ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, इसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती। इतनी तारीफ़ की कि मतलब उसकी लिमिट नहीं है, मतलब आप उसके लिए इतनी तारीफ़ कर सकते हैं बेहद, बिना थके। इतनी जगह है यहाँ पे देखने की कि आपको हर 15 मिनट में 20 मिनट में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सुंदरता इतनी है, 2 सेकंड निहारोगे, अरे बाप रे, सामने देखो क्या जबरदस्त झरना भाई, यहाँ तो भीग जाएंगे यार। ओहो भाई साहब, क्या बात है। ये है वाटर गेटवे ऑफ हर्षे, सॉरी, ओए होए 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 होए, मज़ेदार मज़ेदार भाई साहब, मज़ेदार। ये है वाटरफॉल, एक उसके जो, और ये भी काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा। एक वाटरफॉल वो है, एक वाटरफॉल वो है। तो फ्रेंड्स, हम हैं अभी बंगा पानी से 7 किलोमीटर पहले, और ये गांव के अंदर है। इस गांव के जस्ट बैक में देखो क्या फर्स्ट क्लास सीन है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो वो देखो यार, क्या वाटरफॉल है, ये गांव के अंदर है, बहुत शानदार वाटरफॉल है। कितना बड़ा वाटरफॉल है भाई, 4x में करके दिखाऊं तो देखो, एक बार नीचे करके दिखा दो पैन। बहुत बढ़िया वाटरफॉल है ये, कितना मस्त फॉल है। और यहाँ गांव के बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। और ये गांव का रोड है, रोड से जस्ट सामने ही है, वो देखो। और एक वाटरफॉल उधर भी है कहीं पीछे, दिखाई नहीं दे रहा है। और ये गांव है, गांव के बीच में है, कितना मस्त जगह है यार। ये अपनी बाइक खड़ी है, ये अपनी बाइक खड़ी है। सिर्फ 2-4 मिनट 10-20 कदम चलो, 10-20 किलोमीटर चलो तो आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे रुकना ही पड़ता है भाई। यहाँ पे आप 1 घंटे का सफ़र 3-3.5 घंटे में तय करोगे, ये कन्फर्म है। वो क्यों? क्योंकि अभी देखो मैंने आपको दिखाया था, और अब फिर देखो क्या है हमारे सामने। इतना बड़ा वाटरफॉल है भाई, इतना बड़ा वाटरफॉल है ना, गजब का। और ये चाय की दुकान ऐसी जगह पे है ना, देख रहे हो कितना बड़ा वाटरफॉल है भाई, भयंकर। और ऐसे ही इधर नीचे नदी है, देखो बहुत शानदार नदी बह रही है। इसमें सारी थकान, मतलब सारी एकदम फिनिश। एंजॉयमेंट है ना, वो अल्टीमेटली नेक्स्ट। आपकी ड्रिंक हो, और ये भी इतनी ही लंबी राइड है। इतना बड़ा। एंड इन्होंने एक चीज बताई है कि ये सारा जो एरिया है, ये इको पार्क के उसमें डेवलप होगा। 2 ब्रिज बनाए जाएंगे यहाँ से वहाँ, विद कंप्लीट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो सारा एज इको पार्क डेवलप। और ये वाटरफॉल है रेलगू वाटरफॉल, लिखा है रेलगू वाटरफॉल। तो यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ तक फुहारा, इतना पानी हो जाता है इसमें। काफी दिनों में हाँ, हो गए हैं 6:21 हो गए हैं और हम पहुंचने ही वाले हैं, बस 1-1.5 किलोमीटर हमारा जो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि हम 6:30 बजे के करीब अपने होटल में पहुंच गए हैं, जो कि KMVN है। और यहाँ
पहुंचने से पहले क्या क्या हुआ उसका थोड़ा सा समराइज मैं आपको करा देता हूँ। पहले तो हम 185 किलोमीटर्स की करीब बाइक राइड करके इधर पहुँचे हैं, और 185 के अंदर जो किलोमीटर्स के अंदर जो मज़ेदार राइड रही है ना, वो अल्टीमेट है, यादगार है। उनके बीच में जो झरने आते हैं, जो सीनरीज आती हैं, जो नदियाँ आती हैं, पुल आते हैं, पहाड़ आते हैं, वो एकदम ऐसे हैं कि आप जीवन भर याद रखोगे उनको। तो इनमें एक तो रेलगू वाटरफॉल जो आपने बीच में देखा ही होगा, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। और एक अननेम्ड वाटरफॉल था जो कि किसी गांव के बिल्कुल बीच में ही था, वो भी आपने देखा ही होगा, बहुत सुंदर था वो भी। और तीसरा एक गेटवे था रेनफॉल का, रेनफॉल कह रहा हूँ, वाटरफॉल का एक गेटवे सा था जिसके ऊपर से पानी गिर रहा था, जिसमें हम थोड़ा बहुत भीग भी गए थे। वो वो भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वो एक एडवेंचरस सा लग रहा था हमें कि उसके नीचे काफ़ी सारा पानी था और पत्थर थे। एक वाटर क्रॉसिंग देखी हुई आपने, बहुत बढ़िया थी वो वाटर क्रॉसिंग, जिसमें मज़ा आ गया। और ऐसी सी छोटी मोटी और भी वाटर क्रॉसिंग थी। उसके अलावा जो रोड के पैचेस थे, वो वैसे तो रोड ऑलमोस्ट सही था, लेकिन पैचेस जो बीच में थे ना, वो एडवेंचरस थे। वो रिमेंबर रहेंगे आपको जीवन भर अगर आप इस रोड से आते हैं, क्योंकि वो एक सिनर्जिस्टिकली इफेक्ट बनाते हैं जो वहाँ का व्यू है, और उसके साथ में जो ख़राब पैचेस हैं जो कि आपको एडवेंचर करने पे मज़ा आता है। दूसरा कि एडवेंचर बाइक होने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको, बहुत बड़ा फ़ायदा जो ऐसे रास्तों के लिए ही बनी है। तो KTM 390 एडवेंचर एक्स प्लस पे जो मज़ा आया ना, वो अल्टीमेट था। तो ट्रांसएल्प हमारे साथ थी, हिमालयन हमारे साथ थी, तो हमने जो इन्जॉय किया है ना, वो अल्टीमेट है, वो यादगार है। तो हम अपने जो स्टे पे यहाँ पे आराम से पहुँच गए फर्स्ट क्लास KMVN में। और हमने ये रूम लिया है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो देखो। हेमंत जी, कैसे, मज़ेदार, कैसी रही राइड बताओ? बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया ना, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। और ये देखो अपना फर्स्ट क्लास रूम, अच्छा है। और अब ये हंसी का कारण तो ये बताएगा नहीं, कैसा रहा? उसी के पे हंस रहा हूँ भाई। हाँ नवीन, एकदम बढ़िया रहा, बहुत सुंदर। मज़ा आ गया ना? इसको बनाने The terrain was amazing. ठीक है, ये हमारा आज का व्लॉग था, तो इसको व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, दी एंड। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर जाना, एक बढ़िया सा कमेंट दे देना कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक एंजॉय करते रहिए जीवन को।